हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 12 अगस्त 2024। 12 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त को। प्रतिवर्ष ये 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये 12 अगस्त से इसको ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके उद्देश्य की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाना और आज के वैश्विक समाज में भागीदार के रूप में युवाओं की क्षमता को, जिसे क्षमता का मतलब जिसे मानना है, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। और ये 2024 में युवा दिवस की थीम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसकी थीम रही है क्लिक्स से प्रगति तक विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते, हिंदी में, और इंग्लिश में ये रही है फ्रॉम क्लिक्स फॉर प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इस चीज़ को भी याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को। और वहीं पर ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। अब यहाँ पर अब तक जितने भी अगस्त में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे। 1 अगस्त को विश्व उल्लंघ कैंसर दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और ये आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंट में ये किसको प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में अतिरिक्त सचिव अपॉइंट किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित नेगी को। अभी रिसेंट में अमित नेगी को ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव अपॉइंट किया गया है। ये हैं प्रधानमंत्री, ये हैं अमित नेगी, और इन्हीं को अभी ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर बात अपॉइंटमेंट की हुई है, तो अभी रिसेंट में मुक्केबाजी में ये भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। कौन? कपिलन शाही अशोक, और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और ये सामाजिक परिषद का अध्यक्ष किसको? बॉब राय को नियुक्त किया गया है। और ये सुधांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है। और ये चंद्रलाल दास, इनको ये इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये प्रीति सूदन बनी है। और जेनेट यांग, इनको ये AMPAS एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ये साइंसेज की अध्यक्ष चुना गया है। और ये डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज, इनको ICAR CMFRI इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके ये निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी ये देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। अभी रिसेंट में उड़ीसा में ये देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन किया गया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुबर दास। इसके अलावा अभी उड़ीसा, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। और ये सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। और रिसेंट में अभी ये उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा ये भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदल करके BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और इसके अलावा अभी ये उड़ीसा की रेड ऑन्ट चटनी, जिसको कि स्थानीय भाषा में काई चटनी भी कहा जाता है, इसको ये GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? अभी रिसेंट में ये यूनिसेफ और एक स्टेट गवर्नमेंट ने ये पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। अभी रिसेंट में पश्चिम बंगाल और यूनिसेफ ने ये साझेदारी की है, इसके अंतर्गत जो है ये पिता को स्तनपान में शामिल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मैप में ये है वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। इसके अलावा अभी ये आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी अपॉइंट किया गया है और कोलकाता हाईकोर्ट ने ये ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में ये पोइला बैसाख, पश्चिम बंगाल ने अभी रिसेंट में ये पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और ये बांग्लार माटी और बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। और इसको ये इनका जो मतलब ये पश्चिम बंगाल का ये बांग्लार माटी और बांग्लार जल को जो राजकीय गीत घोषित किया गया है, इसको लिखा किसने है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और पश्चिम बंगाल के ये सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के ये काला नूनिया चावल और ये कारियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा ये 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पर, कोलकाता में हुआ है। और ये पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो ये सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। अभी रिसेंट में अमेरिका ने एक देश की ये सैन्य खरीदारी के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इजराइल। अभी रिसेंट में अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीदारी के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। तो अब मैप में ये है इजराइल और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल और प्रेसिडेंस है प्रेजेंट टाइम में इसाक हरजोग। कौन है, इसाक हरजोग प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्रेसिडेंस हैं। इसके अलावा अभी इजराइल की संसद ने ये UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और अभी रिसेंट में ये यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए, जो कि मतलब इजराइल और हमास के मतलब खिलाफ ये जारी लड़ाई, इसको इसमें ये ऑपरेशन ये मतलब ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया है, इसको आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। और इजराइल ने अपने ही अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। इसके अलावा इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है और ये भेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल ने प्राकृतिक गैस उत्पादन में कितनी 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल अभी रिसेंट में इजराइल ये प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस इसका प्रोडक्शन है, इसमें ये 60% की वृद्धि करेगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंट में किसको ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरीश दुधानी को। अभी रिसेंट में हरीश दुधानी को ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी संजय शुक्ला ने ये राष्ट्रीय बैंक आवास बैंक के ये प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है और सतीश झा को ये ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड्स का CMD अपॉइंट किया गया है। विकास लखेरा ये असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं और ये सेना की चिकित्सा सेवा की ये पहली महिला DG कौन बनी है, साधना सक्सेना बनी है। और मनोज मित्तल इनको ये सिडबी का CMD अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD किसको, रविंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया है। और ये FIDI इंडिया जोन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये संजय कपूर बन गए हैं। इसके अलावा शेखर कपूर को ये IFFI महोत्सव का निदेशक अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये मतलब न्यूजीलैंड गई थी और उसके बाद कहाँ पर ये न्यूजीलैंड के दौरे पर थी, उसके बाद ये कहाँ पर ये तीमोर लेस्ते गई और अभी रिसेंट में इनको ये तीमोर लेस्ते के ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीमोर लेस्ते। अभी रिसेंट में ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये तीमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अब मैप में यही है यहाँ पर तीमोर और इसकी करेंसी है, इसकी कैपिटल है तीमोर की कैपिटल है दिल्ली, करेंसी है US डॉलर और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में कौन, जोस रामोस होर्टा। कौन है, जोस रामोस होर्टा इसके प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में तीमोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। अभी रिसेंट में ये फोर्ब्स की बिलियनियर्स की मतलब लिस्ट जारी की गई, इसमें कौन टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन मस्क। इसमें फिर से ही एलन मस्क टॉप पर मतलब
इन्होंने अपनी जगह बनाए रखी है शीर्ष में। ये फोर्ब्स की जो बिलियनियर्स की लिस्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग जो है ये सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी रिसेंट में ये अपने देश भारत और एक देश ने ये सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने। अभी रिसेंट में भारत और न्यूजीलैंड ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा अभी न्यूजीलैंड जो है तो एक ये द्वीप समूह है जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड ये मतलब एक द्वीप समूह देश है और इसकी स्थिति जो है तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है और यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मतलब उड़ने में असमर्थ पक्षी कीवी पाया जाता है। कीवी पक्षी कहाँ पर? न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये उड़ नहीं सकता। इसके अलावा ये 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के ही थे। और ये न्यूजीलैंड की मूल आबादी जो है माओरी है। न्यूजीलैंड की मूल आबादी क्या है? माओरी है। याद रखिए, ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। और न्यूजीलैंड को ये 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी और यह राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम का सम्राट न्यूजीलैंड के राज्य का प्रमुख और उसका ये प्रतिनिधित्व तो मतलब गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम का सम्राट जो है तो ये न्यूजीलैंड राज्य का प्रमुख है और इसका जो ये प्रतिनिधित्व किया जाता है ये गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? अभी रिसेंट में ये भारत सरकार ने एक देश की सीमा पर ये निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अभी मतलब बांग्लादेश में जो है काफ़ी चीज़ें वहाँ पर सही नहीं है, तो इस कारण अभी रिसेंट में ये भारत सरकार ने ये जो मतलब बांग्लादेश के साथ भारत के मतलब स्टेट अपनी सीमा साझा करते हैं वहाँ पर ये उनकी निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका और ये शेख हसीना जो है मतलब प्रेजेंट टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन अब क्या है अब ये मतलब बांग्लादेश छोड़ के जा चुकी हैं। इसके अलावा अभी ये भारत अब वहाँ पर किसको जो तो ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख वहाँ पर किसको? मोहम्मद यूनुस खान को नियुक्त कर लिया गया है। ये मोहम्मद यूनुस खान जो है तो इनको बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसका मतलब यह प्रमुख नियुक्त कर लिया गया है। इसके अलावा भी ये भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत जो है तो ये बांग्लादेश नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। इसके अलावा ये लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है और ये बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? अभी रिसेंट में एक ये यहाँ पर मतलब ये क्या है कि मानव हाथी संघर्ष मतलब काफ़ी देखने को मिलता है, तो इस कारण यहाँ पर एक ये ऐप लॉन्च किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, हाथी ऐप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अभी रिसेंट में असम गवर्नमेंट ने ये मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। इसके अलावा अभी असम में ये न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है और असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इसके अलावा अभी ये असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने ये लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शेला टनल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका शुभंकर कौन? ये मतलब अष्टलक्ष्मी, इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था और ये इसका 4था संस्करण था। और अभी असम के ये काजी नेमू फल को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है? अभी रिसेंट में भारत और एक देश की ये मतलब ये विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। अभी रिसेंट में मालदीव और भारत के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है मालदीव, इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीव रुपया
और प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में कौन? इब्राहिम मोहम्मद सोले। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले प्रेजेंट टाइम में मालदीव के प्रेसिडेंट्स हैं। इसके अलावा अभी मालदीव ने ये 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59th नंबर की वर्षगांठ मनाई है। और मालदीव ये भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। इसके अलावा ये भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टॉप भेजेगा। और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के संबंधित कार्य जो है उसको पूरा किया है। इसके अलावा एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर? ये मालदीव में किया गया है। और ये कोलंबो सुरक्षा का कॉन्क्लेव की ये 7वीं डिप्टी एनएसए की बैठक कहाँ पर? ये मालदीव में आयोजित हुई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए कर्नाटक। और अब हम आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नियुक्ति समाप्त कर दी है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।